नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, उस वीडियो का टाइटल है वाई पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज ड्रॉपिंग इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम पॉपुलेशन बूम इन इंडिया। तो हिंदी में कहें तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदुओं का जो समुदाय है वो क्यों उनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है, और भारत में जो अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है उनकी, वो उनकी जनसंख्या क्यों बूम होती जा रही है। तो इस फर्क पर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, आइए जरा देखते हैं। क्या करते हैं? मैं एमफिल हिस्ट्री कर रहा हूँ, एमफिल टीचिंग भी कर रहा हूँ। एमफिल हिस्ट्री, ज़बरदस्त। कुदरती बात है, हमारा आज का टॉपिक भी हिस्ट्री के रिलेटेड है कि मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ थी, जो हिंदू कम्युनिटी की तादाद थी ऑलमोस्ट 23-24% थी, अब वो रह गई है 3 to 4%। इसकी कम होने की क्या वजह? इसमें सबसे ज़्यादा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बनाया गया था। हम देख सकते हैं कि 1953 में भी काफ़ी सारे जो मज़हबी रिलीजियस रिलेटेड मुजाहरे वगैरह हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं, तो इनसिक्योरिटी एक फ़ील की गई माइनॉरिटीज़ की तरफ से। तो 1950s का जो डेकेड था, इसमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन दोबारा हुई है, लोग यहाँ से वापस गए हैं। उसमें यही चीज़ थी कि जो मज़हबी जमातों का बहुत ज़्यादा रोल आ गया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और एक बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि उस वजह से कंट्रोल उनका ज़्यादा कंट्रोल उनका ज़्यादा आ गया था, जिसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। ख़ुसूसन अयूब के दौर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है उलमा कराम की तरफ से सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा नाजायज़ जो है छूट दी गई। वो माइनॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील किया उस वजह से, तो बहुत ज़्यादा जो है माइग्रेशन तो हुई है। इसका मतलब है पाकिस्तान सेकुलर कंट्री तो ना हुआ अगर इन बातों को देखा जाए? पाकिस्तान सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि जनाब साहब ने कहा था हम इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं। तो फिर हम जो कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं और यहाँ पर हर मज़हब को आज़ादी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा आइन क्या कहता है। हमारा आइन कहता है कि कोई गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम इसका मतलब इक्वालिटी नहीं, पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम या कोई भी मज़हब से रिलेट करते हो, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी एज सच हमारे मज़हब ने दिया, लेकिन हमारा आइन नहीं देता। यही बात करना चाह रहा हूँ, मज़हब की तो हम बात ही नहीं कर रहे उस लेवल पे, या वो तो बात ही हो रहा है, वो उसको तो हम बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि अपने पाकिस्तान में अगर बात की जाए, ज़ाहिर बात है अगर हमारा आइन हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी मिनॉरिटी में से किसी मिनॉरिटी कम्युनिटी में से किसी को बनाएं अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई मिनॉरिटी से उठ के अपने आप को मनवा नहीं सकता, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो। हाँ, वो बहुत कम रेशियो है, मतलब 0.001% से भी कम है। तो ये कोई मतलब तो आप सीधा सीधा ये कह देते ना होने के बराबर। हाँ, ना होने के बराबर है, लेकिन है कुछ ना कुछ। अब दूसरे नंबर पे तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वहाँ पे जब सेपरेशन हुई थी, जो पाकिस्तान मुसलमानों की तादाद थी, उसको अगर देखा जाए और अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। उसकी क्या वजह? जबकि हमें ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है मुसलमानों पे, बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म किया जाता है, फिर आबादी फिर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं। हम अगर एक मिसाल है, मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, वो 1922 तक पंजाब में उसका कोई नामो निशान नहीं था, वो सारी इंडिया से थी, मतलब बंगाल से हम कह सकते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी 1922 में शामिल हुई है, 1923 में, तो उसके बाद यहाँ सारा कुछ आया। फिर सिकंदर जनाब एक्ट हुआ है, तो उसके नतीजे में हमारा जनाब अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, हम तो उसमें भी काफ़ी कम थे। आप सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं। तो वहाँ जो असल हमारा मुस्लिम लीग का जो गढ़ था या उसकी जो बेस थी और मुसलमानों का, वो इंडिया ही था। इंडियन पंजाब हो गया या असम, बंगाल और वो इलाके हो गए। तो ये तो हमें मतलब वो बाय वन गेट वन फ्री में मिला है। ठीक है, तो वो था जो अलहदा हो गया। अलहदा मतलब ये जिनके लिए अलहदा ये मुहिम चलाई गई थी, ये तहरीक चलाई गई थी, वो तो बांग्लादेश वाले थे, वो तो हो गए। वो वही देख लें कि आज मेजॉरिटी सीटों वाले मुजीबुर रहमान शामी के साथ क्या हुआ था और आज इमरान खान के साथ क्या हुआ है। तो इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए क्या पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सेफ है, तो क्या आंसर करेंगे? तमाम लिहाज से, सिर्फ सेफ्टी ये मतलब नहीं है वो रह सेफ सकते हैं या खा से अपना महफूज तरीके से रह सकते हैं, हर लिहाज से, राइट्स के लिहाज से। पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इंडिया में मस्जिदें बनती हैं, ठीक है, यहाँ मंदिर नहीं बन सकते, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आइन में है कि आप, वो थोड़ी डीप हो जाती है बात, लोग क्योंकि फिर एक रुख लेते हैं। अगर हम बात फिर लोग देखिए, बहुत दिनों बाद एक समझदार आदमी का इंटरव्यू, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन्होंने, जो मैं लगातार ये बात अपने वीडियोस में कहता रहा हूं कि भाई आप
समझें कि वहां पे पीड़ा क्या है अल्पसंख्यकों की। और आप लोग जो आरोप लगाते हो भारत के ऊपर कि भारत में ये जुल्म वो जुल्म, तो आप इसका फर्क देखो। अगर जुल्म होता तो भारत में मुसलमान या दूसरी कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी इतना ग्रो नहीं कर रही होती, वो चाहे सोशली हो, वो चाहे इकोनॉमिकली हो। आप इस बात को समझिए, क्योंकि उनका एक्टिव योगदान है हमारे देश में, हमारे देश के डेवलपमेंट में वो सीधे जुड़े हुए हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, किसी जाति धर्म मजहब का हो, वो सब जुड़े हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि हमारा देश डेवलप कर रहा है। हमने उनको अलग नहीं माना है, आपके यहां अलग माना गया है। संविधान, आपका जो आईन है, वो आप उसने उनको अलग कर दिया। जो भी हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, उनको अलग कर दिया कि तुम ये चीज बन ही नहीं सकते। तो उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि बॉस, हम तो कुछ भी कर ले, हम जान दे दें इस कंट्री के लिए, लेकिन हम इसके वजीर आजम नहीं बन सकते। हम इस देश में बड़े सा बड़ा उद्योगपति बन जाएं, रोजगार दे दें, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ जाएं, लेकिन हम यहाँ के सदर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आप सोचिए कितनी बड़ी मतलब कमजोरी वाली भावना है कि आप बराबर नहीं समझ सकते आप उस देश के जो बहुसंख्यक हैं उनके बराबर। हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ हर कोई बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, वो सब बराबर हैं। आप इस बात को समझिए। ये बात बहुत अच्छी की भाई साहब ने। लोग सीधा सीधा ये कह देते हैं, मैं खुल के बोल देता हूँ कि लोग सीधा सीधा कह देते हैं देखो ये हिंदुओं की फेवर कर रहा है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन हमारा मज़हब आज़ादी सबको देता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। तो हमारे मौलवी हज़रा कर जाते हैं। यानी कि हमारा मज़हब में कोई, किसी भी मज़हब में कोई भी खामी नहीं है, लेकिन जो हम मज़हब के ठेकेदार बनते हैं उनमें खामी है। हाँ, उसकी भी फिर बहुत सी वजूहत हैं जिस पे हम मज़ीद बात नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों नहीं बात कर सकते। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली अब्बास। अली अब्बास। क्या करते हैं? मैं एमबीए कर रहा हूँ आईबीए से, आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से। आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर रहे हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूँ मिनॉरिटीज़ के हवाले से, जो इंडिया में है ये और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हिंदू मिनॉरिटी, उसकी बात कर रहा हूँ, और इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कितनी आबादी, कितने परसेंट उधर मौजूद है। अगर बात की जाए 1947 की, तो 1947 में जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 23% हिंदू कम्युनिटी मौजूद थी। आज सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद है कम्युनिटी 3% to 4%। क्या वजह इसकी? इसकी देखें मेजर वजह तो यही है, एक तो जब हमारी हुई बांग्लादेश से पार्टीशन, तो बहुत सारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो वहाँ मूव कर गई। उसके अलावा जो देखो यार, जैसे हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सेफ फील करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपने जो रिचुअल्स वगैरह या अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम इंडिया में रह के या क्रिश्चियंस के साथ तो नहीं कर सकते। इसीलिए क्यों इंडिया के मुसलमान क्या अपने मजहब की प्रैक्टिस नहीं करते? अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो भाई यहाँ पे तो अब तक तो बवाल हो गया होता। प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी तो ग्रो किया है। मस्जिदें, मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें तो यहाँ पे हैं, और रोज सैकड़ों मस्जिदें बनती हैं यहाँ पे। एक भाई साहब ने बात की, बताइए आपके यहाँ कितने मंदिर बनते हैं? एक मंदिर जो था वो तो मंदिर तो तोड़ दिए जाते हैं आपके यहाँ। लगातार ऐसी खबरें हैं जो मंदिर तोड़े गए हैं। आप बता दीजिए। हिंदू जो हैं वो भी ये चीज़ सोचते हुए कि भाई हमें यहाँ मजहबी आज़ादी में भी, वैसे उन्हें इतना कोई मसला नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको ये लगा कि भाई हमें मजहबी आज़ादी यहाँ पे नहीं होगी, तो वो माइग्रेट करते गए। तो एक ये मेजर रीज़न भी है इस चीज़ की। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उन्हें सियासत में, उन्हें हुक्मरानी में ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई उनको माइनॉरिटीज़ को ना खुद को आके पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट सतह पे अपर लेवल पे वो खुद को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये मैं एक दफ़ा गया था गुरुद्वारा ननकाना साहब, तो उधर अब वो बंदा क्लेम कर रहा था कि भाई जितनी हमें यहाँ पे डोनेशन आती है ना, अगर उसका ये 10% भी लगाएं ना इस पे, तो ये आज यहाँ पे लंदन बना हो। ठीक है, वो कहते हैं कि महकमा औकाफ जो है, अब उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर बात है वो सिख हैं। वो कहते हैं महकमा औकाफ जो है, अब ये सारी जो गुरुद्वारा के इर्द गिर्द जो ननकाना साहब की सारी ज़मीन है ना, वो सारी सिखों ने ख़रीद के जो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, वो भी गुरुद्वारा के नाम कर गए हैं। उनका बहुत लगाव है उसके साथ, तो वो बाहर के मुल्क, वो उनके लिए जैसे हमारे लिए कब है, उनके लिए इसी तरह वो चीज़ है। तो वो अब वो जो सारी इर्द गिर्द की ज़मीन है, वो सारी वो गुरुद्वारे के नाम कर गए हैं। अब उसका सारा जो वो ज़मीन अब लीज़ पे है, वो भी अगर उस पर लगे तो आज वो ननकाना साहब क्या हो,
बिल्कुल, बहुत लॉजिकल बात की आपने कि तो बहुत फंड आता है मिनॉरिटीज़ को, आता है। उनकी ही कम्युनिटी के लोग उन्हें भेजते हैं, लेकिन हाँ हमारे जी। इधर लगाया नहीं नहीं जाता। लगाया नहीं जाता। जो हमारे ऊपर सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं, अब अल्लाह उनको भी हिदायत दे। अगर वो इंसाफ करें, कम से कम उनका तो फंड उन पे उन पे लगना चाहिए। दूसरा आप नहीं लगाते, कम से कम जो उनकी कम्युनिटी से इकट्ठा होता है वो तो उन पे वो तो उन लगाना पे है। जो उनकी चीज़ है वो जो तो उनकी उन्हें दे चीज़ है दें। वो उनको देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया में जब सेपरेशन हुई थी तो इंडिया में जो पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, वो अब इंक्रीज़ हो चुकी है। आपने बात की थी कि शायद मुसलमान जैसे हिंदू हैं या कोई दूसरी कम्युनिटी है, वो अपने मज़हब के लोगों के साथ ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं प्रैक्टिसेस करने में, शायद इसलिए कम हो गए, इधर से चले गए, माइग्रेट कर गए। फिर इंडिया में क्यों नहीं कम हुए? इंडिया में मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ गई है? इंडिया में आपको पता है कि मुसलमानों की आबादी इस टाइम शायद पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा है। नहीं, ये चीज़ तो मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था कि इंडिया में तकरीबन 20 मिलियन मुस्लिम्स हैं, लाइक 19 मिलियन समथिंग है। ठीक और है। पाकिस्तान में 22 मिलियन 21 है, क्योंकि बाकी के दूसरे राउंड अबाउट हैं। जी, तो ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ऑलमोस्ट सेम है। उसकी एक तो तादाद बढ़ने की वजह यह है कि अब यहाँ पे भी जब पार्टीशन हुई थी तो 6 करोड़ मुसलमान था पाकिस्तान में। बिल्कुल। ठीक है, वो आबादी जो ये 60-70 साल में बढ़ी, इसी तरह वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है बढ़ी होगी। तो फिर जो पाकिस्तान तो में जो- हिंदू मौजूद थे, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में ये मिनॉरिटीज़ हिंदूज़ मौजूद थे, वो भी बढ़नी चाहिए थी ना। जब पाकिस्तान बना था तब लेट्स सपोज अगर 100 थे तो अब तो 1000 होने चाहिए थे। तो वो 100 थे, वो रह गए 10 और हमारी कम्युनिटी बढ़ गई। वो तो मैंने आपको बताया ना कि लाइक वो पहले वो बांग्लादेश की वजह से मेजर रीज़न तो वो था ना कि बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो उधर माइग्रेट चली कर गई। गई। और ठीक है, secondly- दूसरा जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब लेकिन उन्हें ये लगा शायद। उन्हें ये लगा कि भाई इधर हमें, अब हमारे साथ भी बहुत सारे हिंदू पढ़ते हैं, हम उनके साथ उनको क्या कहते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। हमारा क्लासमेट था एक, बिल्कुल, हमारे वो साथ भी पढ़ते हैं। बलूचिस्तान से है वो। अब बलूचिस्तान जैसे रीजन में आप इमेजिन कर सकते हो कि उस जैसे रीजन में कोई नॉन मुस्लिम जो है वो सर्वाइव करे, तो वहाँ पे लोग उसे नहीं कुछ कहते, तो फिर बाकी पाकिस्तान में क्या। लेकिन कोई आपकी issue बात होगा? से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इशू तो है मिनॉरिटीज़ को, जैसे उनके फंड खा लिए जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे आपने कहा बलूचिस्तान जैसे रीजन में वो सेव है, इसका मतलब बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ इशू तो है। ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ। अब एक्सट्रीमिज़म तो है ना, वो नहीं सर्वाइव करने देंगे, या नहीं करने देते कुछ लोग ऐसे कुछ हैं। लोगों का अब 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी लेकिन हमारे पास ये है कि हमें जो इस्लाम है ना वो कहता है कि भाई आपकी अगर बीवी भी क्रिश्चियन है ना तो आप उसको उसकी इबादत गाह जाने के से ना रोको, अगर आपकी बीवी क्रिश्चियन है तो हम। सबसे पहली शर्त है कि आप उसको इस्लाम कबूल करवाओ। ये आप नहीं बता रहे हो। आप बता दो, एक मुझे शादी बता दो आपके यहाँ जो नॉर्मल शादी होती है किसी दूसरे गैर मजहब में, और वो बिना कन्वर्ट किए हो जाए। सिंध में नाबालिग हिंदू लड़कियों के साथ उनको पहले कन्वर्ट कराया जाता है, फिर शादी करा दी जाती है। ये किसी से छुपा नहीं है। मतलब इसकी खबरें, इसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से लेकर और दुनिया भर के मीडिया ने किया हुआ है। इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि वहां पे क्या होता है, कैसे कन्वर्जन कराया जाता है नाबालिग लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का। अभी पूजा कुमारी वाला केस आया था, आपने देखा ही होगा कि क्या हुआ उनके साथ। आप समझिए, आप उसके बाद भी अगर कहेंगे कि माइनॉरिटी वहां पे सेफ है और भारत में माइनॉरिटी खतरे में है, तो बड़ी मतलब हास्यास्पद बात है। तुलना ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। जब ये चीज़ देखते हैं तो हम उनके साथ वो कुछ नहीं कर सकते जो वो हमारे साथ करते हैं। अगर हम उनके कंट्रीज़ में जाएं, लाइक हम यूके में रेसिज्म इतना शुरू हो गया, अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, ये रोहिंग्या में जो हुआ है, फिर अब इंडिया में तो अब आपको बिल्कुल पता ही है ऐसे क्या हाल तो हो गया। अगर एज ए पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंडियन व्यूअर्स के लिए पैगाम पहला तो ये है कि भाई इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आप ये छोड़ दो कि मुसलमान हैं या हिंदू हैं या कुछ भी। आप वो वैसे छोड़ चुके हैं। लव का पैगाम दें कोई। लव का पैगाम यही है कि भाई हम एक ही मट्टी थी हमारी। ठीक है, हमारे बाप दादा पहले एक थे, अब तो खैर सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन यह है कि हमें आपसे कोई मसला नहीं, आप हमारे से कोई मसला है। हमें आपसे मसला ना आपको हमसे मसला होगा। मसला किन को है? हमारी ये जो अमेरिका वाले हैं उनको मसला है कि वो कहते हैं कि ये लड़ते रहें और हमारा असला ख़रीदते रहें। ये दोनों लड़ते रहें, जब तक हम लड़ेंगे उनका कारोबार चलेगा और उनको कमाई होगी। बस बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मसला है सबसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत लॉजिकल बातें आपने की। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? फरीद बलोच। फरीद बलोच, बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, डेरा बुगटी से बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान। ठीक है। अच्छा, बलोचिस्तान के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। पहले तो ये बताएं कि आप लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में क्या करते हैं?
यहाँ पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, IER डिपार्टमेंट में मास्टर कर रहा हूँ। IER डिपार्टमेंट में मास्टर कर रहे हैं। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक ये है बलोच साहब, हमारा टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं और इस तरीके से दूसरी हैं, वो जब 1947 में सेपरेशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तब अगर बात की जाए 23% ऑलमोस्ट हिंदू पाकिस्तान में मौजूद थे। आज सिर्फ 3%, 4%, एक रफ आइडिया के मुताबिक 5% लगा लें, इतने मौजूद हैं। इतने कम हो गए हैं, क्या वजह है? कम होने का और बढ़ने का हमें तो ये नहीं पता, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो आपका मज़हब है आप उसको फॉलो करें, बिल्कुल, बस बात क्लियर है। नहीं वो तो ठीक है, डेफिनेटली हर एक को अपने मज़हब को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी कम क्यों हो गई है, उसकी रेशो, उसकी तादाद कम क्यों हो गई है, क्या वजह समझते हैं आप? क्योंकि जैसे कि आप हिंदुस्तान आपके आगे, वहाँ मार पिटाई चल रहा है उसके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, ठीक है, तंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास मुसलमानों के पास इंसानियत है। हम इनको मारते तो नहीं हैं, लेकिन मुसलमान हैं, लेकिन वो खुद अपने फॉरेन कंट्री जो गैर मुस्लिम हैं उनको देख के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने बोला है कि हिंदुस्तान में मार पिटाई हो रहा है मुसलमानों पर, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में जब सेपरेशन हुई थी तब जितने मुसलमानों की तादाद थी अब उससे कई गुना ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान के बराबर हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद है। अगर मार पिटाई होती या तशद्दुद होता तो तादाद कम होती, ना कि बढ़ती। पाकिस्तान में तादाद कम हुई है और आप कह रहे हैं हम उनसे प्यार करते हैं। अगर प्यार किसी से कोई करता हो तो उसका यहाँ से जाने का दिल करेगा? मैंने तो इंसानियत के हवाले से बोला है कि मैं प्यार करता हूँ। नहीं, लेकिन रियलिटी के हवाले से भी बोले ना, वो तो डेफिनेटली। देखिए, रियलिटी तो ये है कि अभी जो हिंदुस्तान के बारे में मैंने जो आपको जवाब दिया ना, जी जी, वहाँ तो मार पिटाई चल रहा है, लेकिन अगर मैं बताता हूँ। जी बताएं आप। हाँ बताओ। ये जो माइनॉरिटीज़ का जो कोटा है ना, हम लोगों ने उसको दोबारा मतलब ये जो लोग थे हम लोगों ने उसको कम डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेटली ये चीज़ मैं बात हम लोगों ने उनको मतलब जो उनके राइट्स थे वो दिए नहीं हैं। उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हम लोगों ने उनको दिए नहीं है, और जो कुछ लोग थे हम लोगों ने उनको प्रेस कर दिया। ठीक है, इवन इधर तक भी है कि पाकिस्तान में कोई भी मिनॉरिटीज़ में से ना कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना प्रेसिडेंट बन सकता है। इसका मतलब है इक्वालिटी नहीं। इक्वलिटी तो बिल्कुल की भी बात आप ना करिए। इधर अगर कोई करता भी है माइनॉरिटीज़ में से तो उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनको यहाँ से गहरा तंग किया जाता है। और लोग रेशो इस वजह से कम होते जा रहे हैं कि लोग खुद देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ इधर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि उनको तशद्दुद करें। बिल्कुल, ये कुछ लोग कहते हैं उनके ऊपर उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो ये समझते हैं शायद मार पिटाई हो रही है। मार पिटाई मतलब नहीं, उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते। मार पिटाई, ये राइट्स भी मार पिटाई से सबसे ज़्यादा ये एक अहम चीज़ है। समझा जाए, जिन लोगों को इनके अपने राइट्स फंडामेंटल जो होते हैं, बेसिक राइट्स जो होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी किसी तशद्दुद से कम नहीं है। तो इस वजह से ये लोग जो आए थे एक सोच के आए थे कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ उधर से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वापस चले गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था ताकि बाकी दुनिया को भी पता चल जाता है। तो पीस तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छी और फैक्ट्स वाली बात की है इन भाई साहब ने। ये बोला है कि राइट ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि मार पिटाई होती है। इसका मतलब ये भी होता है कि उन्हें उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती, जो कि मार पिटाई से भी ज़्यादा बुरी बात है। और एज ए पाकिस्तानी इंडियन व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम प्यार भरा? उन्हें मेरा यही पैगाम है कि हम लोग जो आप लोगों से, उन लोगों से रिक्वेस्ट है इंडियन से कि जो आप लोगों के साथ हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं, एवन जो भी रह रहे हैं, इंसान तो हैं सारे, उनके साथ आप जो इंसानियत के नाते आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। जो एक इंसान के राइट है इंसानियत के लिए वो उन्हें दें, और बाकी जो जुल्म है इनके ख़ात्मे के लिए कुछ आगे बढ़ें। भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुलझे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया। हमें भी चाहिए कि हम जो हमारे यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मिनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो सिख हैं, हम उनका ख्याल रखें, उन्हें इक्वालिटी बेसिस पे उनके साथ काम करें, उनके साथ वर्क करें। और इंडिया वालों को भी चाहिए कि वो हम मुसलमानों का ख्याल रखें, अगर रखते हैं तो और मज़ीद ख्याल रखें। आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि खुल के सवाल पूछे इन्होंने। जो होस्ट हैं इन्होंने ये बात रखी कि भाई देखिए, मैं यही कहता हूं लगातार कि अगर आप में कोई कमी है, कमजोरी है, तो आप उसको छुपाइए मत। अगर पाकिस्तान के संविधान में ये दिक्कत है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि एक मुसलमान, एक हिंदू, दोनों पाकिस्तानी हैं लेकिन दोनों बराबर नहीं।
लेकिन वही आप इसका उल्टा कर दे आप भारत में हमारे यहाँ, तो एक हिंदुस्तानी हो, एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। मजहब के अलावा कोई फर्क नहीं है, उसको सारे राइट्स सेम है। दोनों में ना किसी को ज्यादा है ना किसी को कम है। मजहब के आधार पे कोई राइट्स में कमी नहीं की गई है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को, चाहे मतलब दोनों को छोड़िए, हर किसी को, हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले हर भारतवासी को इक्वल राइट्स देता है। प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, कुछ भी बनने का। दूसरी बात कि यह भी बात छुपी नहीं है कि देखिए प्रॉब्लम्स हमारे यहां भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे यहां नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मजहब के आधार पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये होंगे क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक घर में दो भाइयों में नहीं पड़ती, तो यहां पे तो दो समुदायों का मामला है। यही बात मैं पाकिस्तान के लिए भी कहता हूं, वहां भी दो समुदाय का मामला है। लेकिन हमें देखना यह होता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, उनका रवैया क्या है। हमारे यहां मेजॉरिटी का रवैया है कि हम सब साथ में रहते हैं, और इसी वजह से हमारा देश इतना शांत, इतना पीसफुल, इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी एक है। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आवाज उठाती है। वो चाहे सेकंड मेजॉरिटी मुसलमानों की हो, वो चाहे फर्स्ट मेजॉरिटी हिंदुओं की हो। और इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा भिड़ाई ये सब कुछ ठीक है, सब हो रहा है, लेकिन ये चीज आपके यहां उल्टी है। आपके यहां मेजॉरिटी जो है वो अपना हक समझती है माइनॉरिटी पे जुल्म करना। और सिंध में जो कुछ भी होता है वो तो आप लोगों ने देखा ही है। मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। एक वीडियोस डिफेंस डिटेक्टिव पे है, बीइंग अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें वो हिस्से है जो आप ही के जिन्ना इंस्टीट्यूट है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया है। तो आप लोग जाके देख सकते हो कि वहां पे लोगों ने क्या कहा है, जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग हैं। आप देखेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप सेकुलर हैं थोड़ा, तो आपके देश की नींव ही सबसे पहले तो सेकुलर नहीं की गई, इस्लामिक की गई। ठीक है, आपका है, लेकिन मुझे लगता है कि राइट्स दिए जाने चाहिए थे सबको। आपके देश के हर बाशिंदे को यह हक होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति बन सके, वो वजीर आजम बन सके, वो वजीर बन सके, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, लेकिन मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, खुल के लोगों ने बात की, कई बातें सही बताई गई। तो और जैसा कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है, यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का घटनाएं छोड़ दें तो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जैन, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तभी ये मुल्क तरक्की कर रहा है, और तभी आपका मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि आपने अपनी माइनॉरिटीज को दबा के रखा हुआ है। आप उसको परेशान करते हैं, आप उनके ऊपर जुल्म करते हैं, आप जुल्म को अपना हक समझते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हम ही बेस्ट हैं और वो खराब है। तो इस सोच को जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आपका देश प्रगति करेगा नहीं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है, और हमने भी बूंद बूंद से ही सागर भरा है, महासागर बना दिया है इसे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।